तो लो जी, और एक टीम बाहर हो गया आईपीएल 2025 से। सनराइजर्स हैदराबाद का पत्ता साफ। और उसके लिए आप बारिश को ब्लेम कर सकते हैं, पर आई थिंक आज का एक मुकाबले के बेसिस पे वो बाहर नहीं गए हैं। वो कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से बाहर गए टूर्नामेंट से, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मतलब आप कह सकते हो कि वो बरसात हो गई और ये हो गया और वो क्या, पर देखें आज का मुकाबला उनका 12वां मुकाबला था। उसके पहले उन्होंने 11 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते थे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो खुद जिम्मेदार है, उनकी बल्लेबाजी जिम्मेदार है। उनकी गेंदबाजी बहुत ऑर्डिनरी थी पूरे टूर्नामेंट में। मतलब कुछ मैचों में कप्तान ने गेंदबाजी अच्छी की, कुछ मैचों में हर्षल पटेल ने गेंदबाजी अच्छी की, कुछ मैचों में जीशान अंसारी ने ठीक गेंदबाजी की, जयदेव उनटकट ने ठीक गेंदबाजी की। पर ओवरऑल देखा जाए, इट्स बीन अ वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय सनराइजर्स हैदराबाद। और बल्लेबाजी जो उनकी फेल हुई है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉज फॉर कंसर्न फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। जहाँ कहा टूर्नामेंट के शुरुआत में 286 बना के शुरुआत की और उसके बाद धीरे 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 नोज डाइव होते गए, उसी का नतीजा है ये। आप अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो देखें आप, सनराइजर्स हैदराबाद देखिए, माफ कीजिए, 11 मुकाबले में 3 जीता है उन्होंने। तो मतलब पिछले 10 मुकाबले में 3 जीता है उन्होंने। जो 7 मुकाबले हारे उसका देखिए भुगतान उनको करना पड़ेगा। अब उनको सिर्फ 7 अंक आए हैं 3 मैच में। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन दैट दे आर इन। और कोई जिम्मेदार नहीं है इस सिचुएशन के लिए। अब दूसरी तरफ देखें दिल्ली कैपिटल्स, वो किसी ने जोक किया ट्विटर पे कि वो जब से केविन पीटरसन मॉलडीव्स गया और वापस आया, तब से उनका पूरा मतलब टाई टाई फिस हो गया, वही लग रहा है। वो भी देखिए शुरुआत में टॉप पर थे, अब देखिए 1 2 3 4 5 पे है। 3 मुकाबले हैं उनको, तीनों के तीनों जीतना पड़ेगा अगर दे हैव टू वांट टू मेक इट टू द फाइनल प्लेऑफ्स। वो अगर प्लेऑफ्स में अगर देखिए कल मुंबई का मुकाबला है, तो वो अगर जीत गए, मुंबई या जीटी जीत गए, तो वो 16 पे अंक पे चले जाएंगे। 16 पे तो पहले ही आरसीबी है। तो ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा दिल्ली के लिए। मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स। कहाँ टूर्नामेंट की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बड़े आसानी से प्लेऑफ्स में चला जाएगा, कहाँ ये हाल हो गया उनका। और आज जो बैटिंग हुई उनके तरफ से, इट वाज सिम्टोमेटिक ऑफ व्हाट वाज रॉन्ग विद देम। मतलब कुछ होने से पहले देवर मतलब टॉप ऑर्डर उनकी धज्जियां उड़ गई थी। 26 फॉर 4, 29 फॉर 5 थे वो लोग, पूरी तरह से टाइट है। और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि केएल राहुल के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है। फैफ दुप्लेसी अंदर बाहर चोट के कारण। आज करुण नायर से ओपन करा है, पहली गेंद पर करुण नायर आउट हो गए। फिर फैफ दुप्लेसी, फिर अभिषेक पोरेल आउट हुए, उन्होंने भी कुछ कमाल नहीं किया। और उसके बाद अक्षर पटेल भी आउट हो गए और फिर केएल राहुल भी आउट हो गए। वो तो भला हो ट्रिस्टन स्टब्स का कि उन्होंने एक पारी खेली और टीम को बचाया, और उन्होंने बनाया 41 रन नाबाद 36 गेंदों में, 4 चौके लगाए। और उनकी एक साझेदारी हुई पहले विपराज निगम के साथ, जो 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 33 रनों की थी। फिर उसके बाद जो है एक 64 रनों की 66 रनों की साझेदारी हुई आशुतोष शर्मा के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। फिर एक बार 41 बनाया 26 गेंदों में, 2 चौके और 3 छक्के मारे। अगर ये दोनों पारी नहीं खेलते ना, ये आज ही मैच खत्म हो जाता। जितनी वहां पे बारिश हुई ना आज, मुझे तो लग रहा था कि मतलब अगर ये 100 के नीचे ऑल आउट हो जाते तो सनराइजर्स हैदराबाद बड़े आसानी से चेस कर देता। पर ये जो साझेदारी हुई वहां पर विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में, उसी के वजह से तो लाज बच गई। 20 ओवर पूरा खेला, वरना ये 10-12 ओवर में समाप्त हो सकता था। ये उनकी पारी समाप्त हो सकती थी, क्योंकि जो बारिश गिरी वो इनिंग्स के समाप्त होने के बाद ही गिरा था। वो तो मतलब 8वें ओवर में तो 29 फॉर 5 थे वो। तो आप समझ जाइए कि अगर वो दोनों की साझेदारी नहीं होती और ये बरसात जिस तरह से हुआ, या अगर वो पहले ही ऑल आउट हो जाते, तो मैच तो खत्म हो जाता है यार। बड़े आसानी से जीत जाता फिर सनराइजर्स हैदराबाद। वैसे आज काफी अच्छी चीजें हुई। ईशान किशन ने कीपिंग किया, 4 कैच लिया उन्होंने, अच्छे कैचेस पकड़े उन्होंने। जयदेव उनटकट ने भी अच्छी गेंदबाजी की आज, बहुत नपीतुली गेंदबाजी की। 1 विकेट निकाला 13 रन देकर। पर सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आज उनके कप्तान ने की, पैट कमिंस ने। जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, 3 विकेट निकाले 19 रन देकर 4 ओवर में, और पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की। और फायदा क्या हुआ? टाइट है फिस, खत्म मुकाबला। और उसी की वजह से जो है वहां पर पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर, और सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर। तो आखिर के 3 टीम टूर्नामेंट से बाहर।
पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद किस वजह से गई है बाहर टूर्नामेंट से? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।